चैप्टर का नाम पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, फील देगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, चीजों गहराई तक जाएगा एकदम। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। इस चैप्टर के नाम पे अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 11वीं का। ठीक है, और 11वीं से लिंक चीजों को फिर जोड़ेंगे इससे। ठीक है, और फिर करेंगे, मतलब वो आएगा तो वो भी है, तो वो भी इस चैप्टर का पार्ट, लेकिन वो पीछे है इस चैप्टर में, तो उसको हमें पहले करना है। पहला जो टॉपिक कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। क्या करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम पढ़ लेंगे ना तो पोटेंशियल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था किसी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कब आती है। मैंने बताया था, मान लीजिए आप एक स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हो, है ना, स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हो अप्लाइड फोर्स लगाकर, है ना, अप्लाइड फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींच रहे हो, लेकिन स्प्रिंग भी तो आपको अंदर की तरफ खींच रही है। किस फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है या इलास्टिक फोर्स है। जहां पर भी आप दो फोर्स देखोगे, एक आप लगा रहे हो, सिस्टम खुद लगा रहा है, तो जो आप वर्क करोगे वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। क्या होगा, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पत्थर को उठा रहे हो, पत्थर को ऊपर उठा रहे हो अप्लाइड फोर्स लगाकर, लेकिन यहां पर एक फोर्स और काम कर रहा होगा वहीं पर, ग्रेविटी। तो आपको पता है इसके अंदर भी क्या आएगा, जो वर्क करोगे वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल। तभी तो आपने देखा वो चीजों को उठाते तो उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल। तो वर्क डन, वर्क डन बराबर में पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप देख रहे हो कि, अच्छा एक बात बता दूं, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और ये भी क्या है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी भी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वेटिव फोर्स। और जहां पर भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ऐसा मत सोचना कि फ्रिक्शन, जब आप आगे चलते हो तो फोर्स आप आगे लगाते हो, फ्रिक्शन पीछे लगाता है, तो उस केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती। रीजन क्या है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा आ रहा है वो कहां से आएगा भैया, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, आपके अगेंस्ट में कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वहां पर आपके द्वारा किया गया वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी आप वर्क करोगे किसके अगेंस्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स के, वो हमेशा किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 मिनट के अंदर कॉपी करो जल्दी से। ये 11वीं की चीज। अच्छा 1 मिनट और यहाँ पे साइड में और लिख देता हूँ। ये देखिए इधर अगर थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 11वीं की थोड़ी बातों को और याद करते हैं। और आपको बताता हूँ इंस्टेंटेनियस वर्क क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वर्क। याद है इंस्टेंटेनियस वर्क क्या था, क्या था, dw इक्वल्स टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। याद है, ये इंस्टेंटेनियस वर्क था। क्या था, किसी भी इंस्टेंट पर आप वर्क निकालोगे तो क्या होगा, dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल वर्क के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेट करोगे, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, w, और ये क्या होगा, f इंटू में dx। यहाँ पर x की इनिशियल लिमिट होगी और यहाँ पे x की फाइनल लिमिट होगी। याद है आपको 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था इसको। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट है जो फिजिक्स में आपको फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, या F1 फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी नहीं लग रहा, लेकिन जब आपने F2 फोर्स लगाया तब यहां पर F1 फोर्स लग रहा है। तो अगर इस सिस्टम को आपको राइट में लेके जाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जब आप एक मान लीजिए कोई ये बॉडी है, आप इसके ऊपर जैसे ही F2 फोर्स लगाते हो वैसे क्या होता है, F1 फोर्स लगने लगता है। आप चाहते हो कि बॉडी कहां जाए, राइट साइड में जाए, कहां जाए, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो F2 होना चाहिए वो F1 से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा, तो मान लीजिए अगर ये 10 न्यूटन का तो ये कितना होना चाहिए, 11 12 13 14 15 16 17 इंफिनिटी।
तो भैया यहां पर ये ध्यान रखना, आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि F2 की न जाने कितनी वैल्यूज हो सकती है। तो जब भी आप फिजिक्स के अंदर ऐसी चीजों की कैलकुलेशन करोगे जहां पर आपका एक फोर्स लगा रहे हो तो दूसरा फोर्स लगने लग रहा है, तो वहां पर दोनों फोर्स को आप क्या लेके चलोगे, इक्वल ही लेके चलोगे, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक फोर्स आप लगा रहे हो F2 और तभी आ रहा है आपका ये, और आप सिस्टम को राइट साइड में ले आ रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना आपके गेज में लग रहा है, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। समझ गए? तो ध्यान रखना, इन चीजों को पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तो वहां पर जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। किसके बराबर होगा? अब चलो हम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ध्यान दीजिएगा भैया, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया देखिए होता क्या, बड़ा सिंपल सी मैकेनिज्म है, जैसे मैंने बता दिया वही आपको करना। देखिए मान लीजिए ये क्या है, सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज। और ये क्या है भैया? रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। और एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, प्लस ये भी पॉजिटिव है। अभी मत कीजिए काम, बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में कहां पे था? इंफिनिटी पर। कहां पे था? इंफिनिटी पर। आपको लाना है आर पर। इसको कहां पे लाना है आपको? इंफिनिटी से आर पर। अभी जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है? एक्स है। नहीं समझे? पहले कहां पे था ये चार्ज? ये चार्ज कहां पे था पहले? इंफिनिटी। आप कहां पे ला रहे हो इसको? आर पे लाना है आपको, ठीक है। और अभी कहां पर है ये? एक्स पर है। क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपको पता है इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के क्यू नॉट, और दूरी कितनी है दोनों के बीच में? एक्स स्क्वायर। क्या होगी? ये उधर की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है? उधर की तरफ, दूर की तरफ। लेकिन आप फिर भी इसको इधर ला रहे हो पास में, यानी आप इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे। और जब अगेंस्ट में काम करोगे तो क्या होगा? वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के। देखिए ये रिपल्सिव, ये वाला चार्ज का रिपल्सिव फोर्स को उधर धकेल रहा है, लेकिन आप इसको फिर भी पास में ला रहे हो, तो आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स कहां पे होगा? इधर की तरफ होगा, है ना। और इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? जितना ये वाला फोर्स है। कितना ये? के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? अपोजिट है, इसलिए क्या लगा दोगे? माइनस। ये माइनस क्या दिखा रहा है? कि दिस फोर्स अपोजिट टू दिस फोर्स। समझ गया भैया? तो जब आप इस चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक लाओगे इस फोर्स के द्वारा, ये फोर्स कैसा है? आप बता दूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या है ये? बता दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ये कंजर्वेटिव फोर्स उधर धकेल रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हैं। जो भी वर्क होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, सिस्टम के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी फॉर्म में आएगा? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं भाई। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे नहीं, स्टेट पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है। चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th में बताया था मैंने, प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ठीक है, ध्यान रखना। अप्रूव भी करवाई थी मैंने प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो भैया आपको पता है ये वाला फोर्स लगातार लग रहा है और इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ ला रहा है। तो मैं बात करता हूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट नियर दी क्यू। किसी भी इंस्टेंट पर क्यू नॉट को क्यू की तरफ लाने में जो वर्क डन होगा क्या होगा? डीडब्ल्यू बताया था अभी आपको मैंने, वो किसके बराबर होगा? एफ अप्लाइड इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ। अब जो वर्क होगा किसी भी इंस्टेंट पर वो कितना होगा? आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स इनटू में उस इंस्टेंट का वर्क डन, ठीक है भैया। तो डी आपको पता है टोटल वर्क निकालोगे आप अगर आप, तो ठीक है, टोटल वर्क डन। अच्छा देखो पहले इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डीडब्ल्यू। अच्छा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या भैया? देखिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है? तो भैया आपको पता है माइनस के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो गया? डी एक्स। अप्लाइड फोर्स तो आप पे ही है ना, ये रहा।
इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आपको लाना कहां से, आप टोटल वर्क निकालोगे, क्या निकालोगे, तो आपको लाना कहां से, यहां से लेके कहां तक लाना है, आर तक लाना है। टोटल वर्क डन, वर्क डन इंफिनिटी टू आर, तो भैया इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे विद लिमिट माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये क्या हुआ डी एक्स अपॉन में क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और स्टार्टिंग का एक्स क्या था भैया, इंफिनिटी, और बाद का ये क्या हुआ आर। भैया इसको बाहर निकालिए, क्या माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये क्या होगा भैया डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा। इसको आगे लिखते हैं हम, तो ये आएगा वन, देखिए इसको ऊपर ले आइए तो क्या होगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स की पावर माइनस टू इंटू में डी एक्स, और ये क्या हुआ इन्फिनिटी से लेके आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं उठा। अब देखिए डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, और आपको पता है इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, माइनस 2 है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, वही पावर क्या होगी डिवाइड में आ गई, इंफिनिटी से लेके आर बराबर में, ठीक है। ये क्या होगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, देखिए एक्स की पावर क्या होगा -1, और ये क्या होगा नीचे -2 -1 क्या होगा -1, ये माइनस से ये माइनस क्या होगा कट मर गया, और लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी से लेके आर, ठीक है। इसको आगे लिख दीजिए, आपको पता है इसको x की पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको हम नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा के क्यू क्यू नॉट, और ये क्या 1 बाय में x हो गया, और ये क्या हुआ इन्फिनिटी से लेके आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं उठा। अब देखिए आ जाएगा, हाँ ठीक। अब देखिए 1 मिनट, ये ऊपर वाला टॉपिक तो आपने उतार लिया होगा ना, इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल्स टू में माइनस के, सॉरी माइनस तो के क्यू क्यू नॉट, और देखिए भैया एक बार x को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, फिर माइनस, फिर एक बार x को लोअर लिमिट, तो क्या होगा 1 बाय में r माइनस 1 बाय में इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है भैया जीरो, क्या होता है जीरो हो गया। किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो क्या आएगा रिजल्ट उसका जीरो आएगा, तो आपका क्या बचने वाला है के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, दैट इज द वर्क डन। ये क्या हो गया आपका वर्क डन आ गया। जब एक चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के पास मिला रहे हो तो उस वक्त इतना वर्क होगा, और आपको पता है वर्क किसके बराबर था, वीनो, वर्क बराबर में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया के क्यू क्यू नॉट अपॉन में, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, 11वीं का पूरा कंसेप्ट यूज हुआ है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव का, और जहां पर भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे वो किसके बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां पर ये ध्यान डेफिनेशन लिख लो, वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी वर्क डन अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, against the electrostatic force, work done against the electrostatic force is equals to electrostatic potential energy, is equals to electrostatic potential energy, is equals to electrostatic potential energy। समझ गए, फटाफट कॉपी करो इसे, फॉर्मूला भैया कि दो चार्ज के बीच में एनर्जी वर्क कितना आता है, दो चार्ज को पास में लाने के लिए, दो चार्ज को पास में लाने के लिए इतना वर्क होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें ध्यान रखना, जैसे नोट फर्स्ट, जैसे मान लीजिए एक चार्ज क्या है पॉजिटिव है, प्लस है, दूसरा भी चार्ज क्या है पॉजिटिव है। अब आप इन दोनों को पास में लाओगे, आपको लाना इन्फिनिटी से ही है, ध्यान रखना, मैं सीधा ला के रख दे रहा हूं, बाकी आप कहां से ला रहे हो इन्फिनिटी से ला रहे हो, और आर डिस्टेंस में दोनों प्लस है, तो क्या अपने आप पास में आ जाएंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव है, क्या दोनों अपने आप पास में आ जाएंगे,
क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर मान लीजिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, फिर भी क्या होंगे, आपस में पास में नहीं आएंगे। देखिए अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तब भी खुद ब खुद पास नहीं आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। या ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फिर भी पास में नहीं आएंगे क्योंकि रिपल्शन होगा ना, फिर भी हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों ही केस में जब भी आप किसी के ऊपर वर्क डन करते हो तो इसका मतलब वर्क क्या, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है, जब हम जिसके ऊपर वर्क करते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब हम इसके ऊपर वर्क करके पास में लाएंगे तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और इंक्रीज एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। क्या हो रहा है, रिपल्शन। और हम इनको फिर भी पास में ला रहे हैं तो इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा इनको ऊपर। और जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो, तो जब भी आप वर्क करते हो तो उसके अंदर एनर्जी को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। एनर्जी अगर किसी के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो ये एनर्जी क्या होगी भी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, तो देखिए भैया के Q1 Q2 दूरी कितनी है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी एनर्जी की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी ना, यही तो थी। बस वहां पे Q1 की यहाँ पे Q कैपिटल Q था और Q2 की यहाँ पे Q नोट था। समझ गया। अब मान लीजिए ये पहला नोट था, ठीक है। दूसरा नोट क्या है, अगर मान लीजिए Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो क्या इनको लाने के लिए हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पास में आ जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे पास में। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, अट्रैक्शन इनको पास में ले आएगा। और जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है। क्या करता है, जैसे आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी लूज होगी ना, ठीक है भैया। तो जब कोई चीज लूज करती है तो एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और वो एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में आर। यहाँ पर नेगेटिव क्या बता रहा है, लूज हो रही है एनर्जी। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अगर Q1 Q2, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीजें क्या होती है, जीरो से ज्यादा होती है। जब जीरो से ज्यादा होगी तो यानी क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। क्या होगा, फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। और एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। एनर्जी क्या होगी इनकेस में, इंक्रीज होगी। और एनर्जी जो होगी पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव। समझ गया, यानी जहां पर रिपल्शन हो रहा है वहां पर एनर्जी इंक्रीज होगी और एनर्जी को हम कह सकते हैं पॉजिटिव भी होगी। ठीक है। अच्छा दूसरे केस में देखिए, अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव गुणे में पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। और नेगेटिव चीजें क्या होती है, जीरो से छोटी होती है। तो Q1 Q2 अगर आपका लेस देन जीरो आ रहा है तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और जहां पे अट्रैक्शन होता है यानी सिस्टम खुद वर्क करता है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है और एनर्जी नेगेटिव मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखना कि जहां पर लाइक चार्जेस होंगे वहां पर एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। और जहां पर अनलाइक चार्ज होंगे वहां की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो जल्दी से, टाइम नहीं है। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप जो चीज कराने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिख लेना नीचे कॉपी में, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जूल। एसआई यूनिट जूल। जूल। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की क्वांटिटी है भैया, स्केलर। और उसके एसआई यूनिट क्या होती है भैया, जूल होती है। ठीक है। अब देखिए, तो अब क्या कह रहा है कि लिखिए, टॉपिक डाल दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। हमें चार्जेस का सिस्टम बनाना है, हमें चार्जेस का सिस्टम बनाना है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पहला देखिए, पहले समझ लीजिए, पहला सिंगल चार्ज सिस्टम। सिंगल चार्ज सिस्टम, मान लीजिए आपके सिस्टम में केवल एक चार्ज है। सिस्टम में केवल एक चार्ज है, ये देखिए, ये Q1। तो भैया ये तो किसी के ना तो इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला ना इसको कोई रिपेल करने वाला है कोई। अगर केवल एक ही चार्ज है तो उसका अट्रैक्ट और रिपेल करने वाला है ही नहीं कोई। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगी इसकी, जीरो। यानी अगर एक सिंगल सिस्टम है इसकी पोटेंशियल क्या होती है भैया, जीरो होती है। समझ गया, समझ गया। दूसरा डबल चार्ज सिस्टम। डबल चार्ज
सिस्टम, रुक जा, सिस्टम, ये Q1 है। अगर मैं इसको अकेले को देखूं तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसको अट्रैक्ट और रिपेल करने वाला नहीं है कोई भी, इसकी एनर्जी क्या होगी, 0। लेकिन जब ये यहां पर आ चुका था तो दूसरा चार्ज लेके आता हूं, दूसरा चार्ज लेके आता हूं Q2, और दूरी कितनी होती है इनके बीच में, R कितनी होती है। तो जब ये आया था तो इसको या तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा, यानी ये वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन में R। अब देखिए अगर मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और रिपेल कर रहा है इसको तो एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अभी साइन नहीं यूज कर रहा मैं। टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, ये एनर्जी U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू क्या है 0, U2 की वैल्यू क्या है ये, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, दो चार्ज सिस्टम की जिसमें दो चार्ज होते हैं एक ही सिस्टम में, उसकी एनर्जी ये होती है। फ्री चार्ज सिस्टम, ध्यान दीजिए, अगर तीन चार्ज का सिस्टम हो, अगर मान लीजिए आप पहले चार्ज को लेके आ रहे हो तो इसके पास एनर्जी क्या होगी, 0, ना तो इसको अट्रैक्ट रिपेल करने वाला कोई भी नहीं है। एक दूसरा चार्ज लेके आते हो Q2, अभी अपने को पता ही है इसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा तो एनर्जी आएगी आएगी, इसके पास क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन में R1। अच्छा, एक तीसरा चार्ज भी लेके आ रहे हो तो इसको ये भी अट्रैक्ट और रिपेल करेगा या ये इसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो क्या होगा, R1, ये क्या इनके बीच की दूरी R2 और इसके बीच की दूरी क्या R3। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, जब ये इसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल दोनों में से कोई एक ही होगा, बता रहा हूं मैं आपको। अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव एनर्जी, रिपल्शन होगा तो पॉजिटिव एनर्जी। ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो क्या होगा, एनर्जी बताइए, K Q1 Q3 दूरी कितनी है R3, और ये इसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा तो क्या होगा, K Q2 Q3 दूरी कितनी है भैया R2। अब पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 क्या है भैया आपकी 0, जोड़ दोगे ये तो कर ही दोगे, तीन चार्ज की एनर्जी होगी। ऐसे आपको चार चार्ज सिस्टम की एनर्जी, 4 चार्ज सिस्टम की एनर्जी निकालनी, तो क्या करोगे बेटा, पहले चार्ज को रखोगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, 0, बोलो हाँ। दूसरा चार्ज लाओगे Q2 तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, ये इसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा, K Q1 Q2 अपॉन में R1, है ना। एक तीसरा चार्ज लाओगे, R2 दूरी है इसके बीच में और इसके बीच में R3 है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q3 दूरी कितनी भैया R3, और एक इसके इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी, K Q2 Q3 और दूरी कितनी है R2। अब एक चौथा भी चार्ज लाओगे तो जब ये चौथा आएगा तो ये इसके अगेंस्ट में वर्क करेगा, R4 हो गया ना, इनके बीच में R5 और इसके बीच में दूरी क्या है R6, ठीक है। तो इसको तीन तीन चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, एक तो ये वर्क करेगा, एक ये वर्क करेगा और ये वर्क करेगा। इसके बाद कुल कितनी एनर्जी होगी, अब इसकी तो जगह ही नहीं बच रही, इसकी जगह यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसकी एनर्जी यहाँ पे लिख रहा हूँ। U4 इक्वल्स में क्या होगा, एक तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा, K Q1 Q4 दूरी कितनी भैया R4, एक इसके अगेंस्ट में वर्क करेगा तो क्या होगा, K Q4 Q3 दूरी कितनी है R5, और एक ये इसके अगेंस्ट में वर्क करेगा तो क्या होगा, K Q2 Q4 और दूरी कितनी इनके बीच में R6। और जब आप टोटल एनर्जी निकालोगे इस सिस्टम की, इस पूरे चार वाले सिस्टम की, तो क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, चारों को जोड़ दीजिए तो आपका फुल आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो ना भैया, कितने भी चार्ज बढ़ते जाए सबको ऐड करते जाओ, एनर्जी ऐसी इस तरीके से ऐड होनी है, ठीक है, समझ गए ना। चलो भैया, ऑनलाइन वाले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट टॉपिक था।